देखिए, हर नया साल कुछ न कुछ तो नया लेकर आता ही है, पर 2026 भारत के लिए कुछ बड़े बदलाव ला रहा है। 1 जनवरी से ऐसे कई नए नियम लागू होने वाले हैं जिनका असर सीधा हम सबकी जेब, नौकरी और डिजिटल जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो आइए जरा समझते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और हमें इनके लिए कैसे तैयार। सवाल यही उठता है, क्या हमारा बटुआ 2026 के लिए तैयार है? क्योंकि जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो सीधे सीधे पैसों से जुड़े हैं। जी, इसे नियमों की एक पूरी लहर आ रही है जो हमारे पैसे, कामकाज और यहाँ तक कि हमारी ऑनलाइन दुनिया को भी बदलने वाली है। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, पैसा और उससे जुड़ा स्कोर। बैंकिंग और क्रेडिट की दुनिया में कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं जिनका सीधा असर हमारी फाइनेंशियल हेल्थ पर पड़ेगा। बदलावों को समझने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि ये क्रेडिट स्कोर आखिर है क्या चीज। देखिए, आसान भाषा में कहें तो ये बस एक नंबर है। ये नंबर बैंकों को बताता है कि किसी को लोन देना कितना सेफ है। स्कोर जितना अच्छा, लोन मिलना उतना ही। बदलाव इसी क्रेडिट स्कोर को लेकर आ रहा है। अब तक जो क्रेडिट डेटा हर 15 दिन में अपडेट होता था ना, अब वो हर हफ्ते अपडेट होगा। जी हाँ, हर 7 दिन में। तो इसका मतलब क्या? ये है कि अब हर EMI पेमेंट या अगर कोई चूक हो जाती है तो उसका असर स्कोर पर लगभग तुरंत दिखेगा। इससे ना सिर्फ लोन लेने की एलिजिबिलिटी पर असर पड़ेगा, बल्कि ये भी तय हो सकता है कि लोन किस ब्याज दर पर मिलेगा। और बेहतर बनाने के लिए एक और नियम को अब जरूरी कर दिया गया है। सभी फाइनेंशियल और सरकारी सेवाओं के लिए अब पैन और आधार कार्ड का लिंक होना एकदम अनिवार्य है। और तो काफी दिक्कतें आ सकती हैं। बैंकिंग सर्विसेज इस्तेमाल करने में परेशानी हो सकती है और कुछ सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने में भी रुकावट आ सकती है। तो बेहतर यही है कि इस काम को सबसे पहले निपटा लिया जाए। से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काम और खेतों की। देखते हैं कि कर्मचारियों और किसानों के लिए साल 2026 क्या नए नियम लेकर आ रहा है। बहुत बड़ी खबर है। उम्मीद की जा रही है कि 8वां वेतन आयोग यानी 8th पे कमीशन लागू हो जाएगा। ये कमीशन सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, भत्ते और पेंशन को रिव्यू करके उनमें बदलाव की सिफारिश कर। वो क्यों रहा है? वो इसलिए क्योंकि जो मौजूदा 7वां वेतन आयोग है उसकी मियाद 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रही है। तो बस इससे एक नए सैलरी स्ट्रक्चर का रास्ता साफ हो जाएगा जिसका लाखों कर्मचारी इंतजार कर रहे हैं। देश के अन्नदाताओं की यानी हमारे किसानों की, उनके लिए भी कुछ बहुत ही जरूरी नए नियम लागू होने वाले हैं। जैसे PM किसान योजना जो प्रोसेस है वो अब बदल रहा है। किसानों को अब एक यूनिक किसान ID बनवानी होगी, उसे अपने खाते से लिंक करना होगा और तभी उन्हें भुगतान मिलेगा। माना जा रहा है कि ये कदम पारदर्शिता बढ़ाने और सही लोगों तक पैसा पहुंचाने के लिए उठाया गया है। ये भी एक नया नियम जोड़ा गया है। अगर जंगली जानवरों से फसल को कोई नुकसान होता है तो किसानों को मुआवजा मिलेगा, लेकिन इसकी एक शर्त है, नुकसान की जानकारी 72 घंटों के अंदर अंदर देनी होगी। इस दुनिया पर जहां हम सब अपना काफी समय बिताते हैं, जी हाँ, डिजिटल दुनिया, यहाँ भी हमारे ऑनलाइन जिंदगी को लेकर नियम पहले से ज्यादा सख्त होने जा रहे हैं। क्या बदल रहा है? पहली बात तो ये कि ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने के लिए UPI ट्रांजैक्शंस पर निगरानी बढ़ाई जाएगी। साथ ही व्हाट्सएप, टेलीग्राम और सिग्नल जैसे ऐप्स के लिए सिम वेरिफिकेशन को और कड़ा किया जाएगा ताकि फर्जी अकाउंट्स पर लगाम लगाई जा सके। एक और बड़ा बदलाव और इसका सीधा असर 16 साल से कम उम्र के यूजर्स पर पड़ेगा। उनके लिए अब नियम और भी सख्त होने वाले हैं। अब सवाल ये है, तो इसका मकसद है पेरेंटल कंट्रोल को बढ़ाना और कम उम्र के यूजर्स के लिए ऑनलाइन दुनिया को और ज्यादा सुरक्षित बनाना, जो कि आज के दौर में एक बहुत ही जरूरी कदम है। बात करते हैं घर के बजट की। चलिए देखते हैं कि 1 जनवरी से इन सब बदलावों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और खर्चों पर क्या असर पड़ सकता है। हर महीने की पहली तारीख को होता है 1 जनवरी को भी LPG और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा हवाई ईंधन यानी ATF की कीमतों में फेरबदल की वजह से हवाई किराए पर भी असर पड़ सकता है। जानकारी के बाद चलिए एक बार फिर से उन सबसे जरूरी बातों पर नजर डाल लेते हैं जिन्हें हमें याद रखना ही रखना है। इसके लिए हमारी चेकलिस्ट कुछ ऐसी है। अपने क्रेडिट स्कोर पर हर हफ्ते नजर रखें। ये पक्का कर लें कि पैन आधार लिंक है,
किसान अपनी यूनिक किसान आईडी जरूर बनवा ले और हाँ, नए डिजिटल प्राइवेसी नियमों के बारे में जानकारी रखें। ना वाकई दिलचस्प है कि इनमें से कौन सा बदलाव हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाला है, क्योंकि देखिए ये सिर्फ नियम नहीं है, ये इस बात का संकेत है कि भारत कितनी तेजी से बदल रहा है और इस बदलाव के साथ चलने के लिए जागरूक रहना और तैयार रहना। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। मैं कोई सेबी पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूँ। मेरी तरफ से मैं बेस्ट जानकारी प्रोवाइड करने का पूरा प्रयास करता हूँ, पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जाए तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वविवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं हूँ। थैंक यू।